जैसे ही ये लड़का सोने की कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरी तारें उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। लड़की को तुरंत समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पर्सी से उठने को कहा, लेकिन लड़के ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सोने की कुर्सी ने उसे पूरा निगल लिया और वो खुद भी सोना बन गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन लड़की ने ढाल उठाकर भागने के बजाय उस मशीन को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी वहाँ देवता हेफेस्टस प्रकट हुआ। उसने जैसे ही सीटी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उसने लड़की से कहा कि ढाल लेकर निकल जाओ, तुम्हें एक हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। वो लगातार कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्टस का दिल पिघल गया। उसने फिर सीटी बजाई और पर्सी के शरीर पर छड़ी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार पर्सी ने फिर से सांस ली, जिससे उनका मिशन पूरा हो गया और फिर पर्सी ने ढाल एरिस को सौंप दी। वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक बैग दिया और जब पर्सी ने बैग खोला तो उसके अंदर बिजली का हथियार था। जिसके बाद वो सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और हथियार उठाकर कहा कि उसे ज्यूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पर्सी ओलंपस में आ चुका था। फिर उसने बिना डरे ज्यूस को उसका हथियार दे दिया, लेकिन ज्यूस को शक हो जाता है कि पर्सी ने इसे चुराया है। उसने हथियार उठाया और पर्सी पर हमला करने ही वाला था कि तभी पोसाइडन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटे की खातिर उसने ज्यूस के सामने झुककर कहा, बस मेरे बेटे को बख्श दो। ज्यूस ने चेतावनी दी कि अब वो कभी पर्सी को देखना नहीं चाहता और फिर वो वहाँ से चला गया। आखिरकार पर्सी की अपने पिता से मुलाकात हुई और पोसाइडन ने उसके काम की तारीफ की और फिर उसे एक मोती देकर सुरक्षित इंसानी दुनिया में भेज दिया।